हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2023 का अब जो है एडमिशन प्रोसेस वो लास्ट होने वाला है। इट मीन्स कि अब बहुत जल्द जो है वो बहुत जल्द क्या, बहुत सारे कॉलेजेस में जो है क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब ये प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट होने वाला है। कैप थ्री का जो है वो सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। आप लोग आई होप आप लोग देख लिए होंगे कितना कट ऑफ गया, कितना सब चीज़ हुआ, उथल पुथल हुआ। 0% भी बहुत सारे कॉलेजेस का कट ऑफ गए हैं, और जो अनएक्सपेक्टेड था उनके कट ऑफ इतने ज़्यादा हाई चले गए कि मैं बोल नहीं सकता कुछ भी। तो चलिए इन सब चीज़ों पे डिस्कस करने वाले। और जिनको भी कॉलेज नहीं मिला है वो इस टाइम पे लास्ट ऑप्शन है आपके लिए, इस बार लास्ट मौका है। तो आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो बहुत अच्छे से रेडी करना, फिर आप कॉलेज फिल करना। ठीक है, तो कट ऑफ देखेंगे, सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे, कौन से कॉलेजेस में कितने सीट्स बाकी है, इन सब चीज़ों पे जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं ऑल इंडिया की। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है, ऑल इंडिया की कट ऑफ की लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये देखो 53 गया है केई सोसाइटी का, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई का। इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है, क्योंकि होना भी चाहिए। मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस कम हैं, तो मुंबई के जो स्टूडेंट्स मुंबई को टारगेट कर रहे होते वो मुंबई के जितने भी कॉलेजेस हैं वो डालते हैं। तो कट ऑफ जो देखो, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स किसी कॉलेज को सेलेक्ट करेगा उसका कट ऑफ ऑटोमेटिकली जो है वो हाई जाने वाला है ही। ठीक है, पिंपरी चिंचवड का एज यूजुअल 99.47, जिनके इतने परसेंटाइल है। देखना, अब जो है प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से डालना, जो है ऊपर वाले, क्योंकि देखो कैप प्रोसेस अगर बोला जाए तो ऊपर वाले का ही खेल है ज़्यादातर। तो ऊपर वाले जो कॉलेजेस होते हैं, ऊपर के जो परसेंटाइल होते हैं वो बहुत बारीकी से डालना। जो भी कॉलेज आपको इस बार अलॉट होगा वो मिल ही जाएगा। क्या हुआ था, मैं अभी कैप 1 से लेकर के कैप 2 पूरा बिजी चल रहा था अभी, तो इसलिए बहुत सारे का कॉल्स मैसेजेस, तो बहुत बच्चों ने कॉल किया मुझे कि भैया फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया, अब मुझे उसमें नहीं लेना है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने बहुत पहले ही बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर रखा था, बहुत बार वीडियोस में बता रखा था कि इफ फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अगर आपको मिलता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ एडमिशन ही लेना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से डालना। अब तो आपको कोई भी कॉलेज मिले, कैप 3 में आपको एडमिशन लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये देखो होप फाउंडेशन का एज यूजुअल बहुत कम परसेंटाइल गया है, इसका थोड़ा सा नीचे गया, 70 के आसपास राउंड रहता था। होप फाउंडेशन का कम है। ठीक है, विवेकानंद कॉलेज, ये सब कॉलेज देखो, अगर मेनली महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र का 5-6 कॉलेजेस में ही ठीक ठाक है प्लेसमेंट, अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो। बाकी सारे कॉलेजेस में एवरेज प्लेसमेंट से कंपनियां आती है, बट आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ये देखो, फिर आपका ये सब परसेंटाइल है, देखो 42 पे भी बहुत सारे कॉलेज है, 38 पे है, 38, 34। तो देखो जिनके कम परसेंटाइल थे ना, जिनके कम परसेंटाइल थे वो क्या कर सकते हो, ये देखो ये सब देखना आप लोग अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो किसी का 36 परसेंटाइल है, ठीक है, तो वो यहाँ से इन सब कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, जैसे 42 वाला, 43 वाला, 42 वाला, फिर 38 वाला, और फिर कुछ कॉलेजेस नीचे भी डालो, तो जो आपको क्या होता है वो मिल ही जाता है वो कॉलेज। देखो 27, 29 इतने कम परसेंटाइल लास्ट ईयर नहीं गया था। देखो ये क्या है, सूर्योदया कॉलेज ऑफ नागपुर का, ये कॉलेज नागपुर का है। तो जो नागपुर में रहना चाहते हैं उनके लिए ये सब देखो 27 परसेंटाइल पे भी कॉलेजेस हैं। फिर आपका 25, 23, 21 इन सब पे देखो, फिर 0 परसेंटाइल पे भी कॉलेजेस है। देखो 1 परसेंटाइल, 0 परसेंटाइल पे भी कॉलेजेस का जो है कट ऑफ गया है इस बार। तो डेक्कन का है, ये देखो दत्ता कला का 0 गया है, 0 परसेंटाइल, सोच रहे हो। फिर जयवंत शिक्षण परीक्षण का है जो थर्ड बड़े का, वो 92 है। फिर अगर मैं देखूं तो 98 गया है SIS का। तो एज यूजुअल DY पाटिल पिंपरी का 98, इसका कम गया है, 99 गया था लास्ट ईयर, क्योंकि होना भी चाहिए क्या कि इस बार 50,000 जो है वो कुछ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ले रहे हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है। स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, मेरे को क्लियर कर रखा है, 50,000 जो वो ले रहे हैं वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना है तो भी कोई बात नहीं है, आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, वडगांव का 90 गया है। ठीक है, अराउंड परसेंटाइल लगभग सबका सेम ही गया है, कुछ कॉलेजेस का जो है हाई चला गया। जैसे अगर मैं बात करूँ DY पाटिल MCA लोहेगांव का, आप लोगों ने सुना ही होगा, DY पाटिल MCA लोहेगांव का कितना परसेंटाइल गया है, वो मैं कॉलेज देख रहा हूँ, कहाँ है वो, एक बार मेरे को मिल जाए। तेलेगांव हो गया, MET हो गया। इंदिरा कॉलेज का कट ऑफ 96 एज यूजुअल। ठीक है, GS राय सोनी का 68 कम गया है, इस बार घट गया है। सूर्य दत्ता, फिर आपका आ गया ठाकुर कॉलेज का कितना गया है, 96 गया है। ठीक है, इसके परसेंटाइल भी उतना। अगर मैं बात करूँ लोहेगांव का,
लोहेगांव का, ये देखो अगर लोहेगांव की बात करूँ तो 97 परसेंटाइल। क्या है भाई ये कॉलेज, 97 परसेंटाइल। क्यों गया इतना कट ऑफ? मेरे से बच्चे पूछ रहे थे कि लोहेगांव, DY पाटिल MCA लोहेगांव तो ये देखो, फर्स्ट इसका ये रीज़न हो सकता है कि DY पाटिल के नाम से है ये, ठीक है। तो DY पाटिल पिंपरी हो गया, DY पाटिल अकुड़ी हो गया, और DY पाटिल लोहेगांव हो गया। पता नहीं नेक्स्ट ईयर तेलेगांव का भी ऊपर चला जाए क्या। इसके 70s में रहते थे, MCA लोहेगांव का 70s में रहते थे परसेंटाइल, लास्ट ईयर 80s में था। तो इसका इस बार 90s से ऊपर 97 चला गया। समझ में नहीं आया क्या हो, रीज़न रहा होगा, बहुत सारे बच्चों ने इसे फिल किया होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जिसका कम परसेंटाइल रहा होगा ना, जिनके कम परसेंटाइल होंगे वो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस डाले होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस कॉलेज को सेलेक्ट किया ही होगा अपने प्रेफरेंस में। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स किसी कॉलेज को प्रायोरिटी देगा उतना उसका कट ऑफ आगे जाएगा ही जाएगा। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में बार बार मतलब मान लो कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने प्रेफरेंस लिस्ट रेडी किया, उसमें से 8 बच्चों ने MCA लोहेगांव को रखा ही रखा है, तो उनका ऑटोमेटिक ही कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाला था ही था। लेकिन कॉलेज मैं क्या ही बोलूँ इस पर, ठीक है, जो एडमिशन लेगा वो नेक्स्ट ईयर पता चल ही जाएगा क्या है नहीं है। मेरे को पता है 2023 में क्या हुआ था। तो ये सब कॉलेजेस हैं, उनका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जो है इस बार ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गया। कुछ कॉलेजेस के नीचे गए, कुछ कॉलेजेस के जो है वो ऊपर गए। अब एक बार सीट मैट्रिक्स पे भी नज़र डाल लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या बोल रही है, कितने सीट्स जो है वो बाकी हैं कॉलेजेस में। तो ये देखो सीट मैट्रिक्स है आपके। अगर मैं ऊपर के कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो डायरेक्ट PCCU SPPU से चलते हैं। SPPU नहीं है, फुले यूनिवर्सिटी हो गया। 1 मिनट PCCU हटाते हैं। DY पाटिल पिंपरी में 7 सीट्स अभी बाकी हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के लिए 6 सीट्स है, ऑल इंडिया के लिए 1 सीट्स बाकी है। DY पाटिल पिंपरी की अगर मैं बात करूँ तो फिर आपका 2 सीट्स सभी में लगभग ठीक है। तो आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर सकते हो कॉलेजेस को। एक सेकंड में बात कर लूँ इसका, पिंपरी चिंचवाड़ का। पिंपरी चिंचवाड़ में कोई भी PCCU में कोई भी सीट्स खाली नहीं है, तो बैड लक। आप लोग देख लेना, इसी सीट मैट्रिक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लो कौन से कॉलेज में कितने सीट्स बाकी हैं। अब नहीं हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कैप 3 बस स्टार्ट हो, ऑप्शन फॉर्म अभी कुछ ही टाइम के बाद से स्टार्ट हो जाएगा फिल होना, तो आप लोग ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।